बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होते हैं। वह ऋषि पंचमी व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उंटक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सागोपास अध्ययन किया तथा कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रहकर के करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिला खंड पर शयन कर गए। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपने पुत्री की दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस वाला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस वाला रोज धर्म वाली नारियां प्रथम दिन चंडालनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान तथा तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर वस्त्र धारण करना, सायकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। बताइए ना कि उद्यापन विधि भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया धागा बांधे पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर उपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार से व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लवण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम सती को गति को प्राप्त होती है। अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इसी प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि यह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त हो सके।
महत्वपूर्ण को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण करावे। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्र मास की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रहने से रजस्वाला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी की फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वाला होने का प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन दोषी होती है।